हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हाउस। तो आज की हमारी कहानी है ब्राह्मण और नाग देवता। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो फसल बोता था और अपने जीवन निर्वाह करता था। एक दिन वो अपने खेत में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे सामने नाग दिखाई दिया। तो ब्राह्मण को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये मेरे खेत में ही आए हैं, तो ये देवता का स्वरूप है, ये तो नाग देवता है। तो उसने उनकी पूजा शुरू कर दी। उसने नाग देवता से कहा कि मैं पहले कभी आपको देख नहीं पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आप मेरी पूजा स्वीकार करें और ये दूध आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसका भोग लगाएं। ब्राह्मण दूध रखकर चला गया। अगले दिन जब ब्राह्मण वापस आया तो उसने देखा कि दूध का कटोरा बिल्कुल खाली था और उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने वो सिक्का नाग देवता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लिया और अगले दिन वो फिर से नाग देवता के लिए दूध लेकर आया और दूध का कटोरा रखकर चला गया। फिर उसके अगले दिन जब उसने वापस आकर देखा तो फिर से कटोरा दूध से खाली हो चुका था और उसमें एक और सोने का सिक्का पड़ा था। तो ब्राह्मण ने वो सिक्का अपने पास रख लिया। अब रोज़ ही उसने यह नियम बना लिया, वो रोज़ नाग देवता को दूध पिलाने आता था और अगले दिन एक सोने का सिक्का प्रसाद स्वरूप लेकर जाता था। थोड़े दिन बीतने के बाद ब्राह्मण को कुछ काम पड़ा, उसे गांव से 3-4 दिन के लिए बाहर जाना था। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि हमारे खेत में जो पेड़ के नीचे बिल बना हुआ है वहाँ पर नाग देवता रहते हैं, तुम रोज़ वहाँ पर दूध का कटोरा रख कर आना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन बेटा दूध का कटोरा रखकर नाग देवता को देकर आया और जब उसने उसके अगले दिन जाकर देखा तो कटोरे में दूध नहीं था और वहाँ पर एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। तो अब ब्राह्मण के बेटे ने अगले दिन फिर से दूध का कटोरा लाकर नाग देवता के लिए रखा और जब वो कटोरा वापस लेने आया तो उसने फिर से उसमें एक सिक्का प्राप्त किया। तो ब्राह्मण का बेटा बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने सोचा कि ऐसा लगता है कि नाग देवता के बिल में बहुत सारे सिक्के हैं और अगर मैं इनका बिल तोड़ दूं और नाग देवता को मार दूं तो वो सारे सिक्के मुझे एक ही बार में मिल जाएंगे और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन वो फावड़ा लेकर नाग देवता का बिल तोड़ने के लिए चला गया। उसने बिल पर फावड़ा मारना शुरू कर दिया और नाग देवता को भी चोट पहुंचाई। नाग देवता को जब चोट लगी तो उन्होंने गुस्से में आकर फुफकारते हुए ब्राह्मण के बेटे के पैर पर जोर से काट लिया। जैसे ही नाग देवता ने काटा वैसे ही ब्राह्मण का बेटा गिर गया और उसके सारे शरीर में जहर फैल गया और वो मर गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है, इसलिए लालची नहीं बनना चाहिए। जो कुछ हमें मिल रहा है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए।